Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study our new lesson, that is light and sound. Light and sound, they both are the forms of energy. Light is form of energy and sound is also a form of energy. We can say that light जो है that is produced when we have energy, any power source. जैसा कि the biggest source of light is the sun. इसी तरह अगर हमने अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो क्या होगा कि हम कोई पावर होगी, पावर सोर्स होगा हमारे पास, जैसा कि वाटर है, सन है, उसके ज़रिए से ही हम लाइट को प्रोड्यूस कर सकेंगे. इन द सेम वे साउंड जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी वी ऑल्सो नीड एनर्जी. जैसा कि अगर हमने बोलना है तो हमारे अंदर एनर्जी पावर होगी तो हम बोल सकेंगे अच्छे तरीके से, ऊंची आवाज़ में. नाउ यूनिट नंबर 10, डेट इज़ ऑल अबाउट साउंड एंड लाइट. Sounds tell us about the world around us. We hear sounds with our ears. अब साउंड्स जो हैं वो हमें हमारे इर्द गिर्द दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में बताती हैं. जैसा कि हम अगर यहाँ पे कोई चीज़ अमेरिका में हो रही है तो हम वहाँ जाके नहीं देख सकते, लेकिन क्या होगा कि अगर हम न्यूज़ लगाएंगे तो वहाँ से साउंड्स के ज़रिए से हम सब कुछ सुन सकते हैं. इसी तरह से साउंड्स जो हैं वो सुनने के लिए विच बॉडी पार्ट हेल्प अस, तो ईयर्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं, हम साउंड्स को सुन सकते हैं. हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड. अब साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे पैदा होती है. तो साउंड्स जो है दैट साउंड्स आर मेड बाय वाइब्रेशंस. व्हाट आर वाइब्रेशंस. टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्या है, जब एक बॉडी जो है इस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करती है तो हम कहते हैं कि उसने वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस किया है. तो साउंड जो है वो हमेशा वाइब्रेशन की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. थिंग्स दैट वाइब्रेट क्विकली आर सोर्सेज ऑफ साउंड. यानी कि एक अगर चीज़ है वो जितनी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेगी उसकी साउंड उतनी ज़्यादा होगी. एवरी टाइम यू मेक अ साउंड व्हेन सिंगिंग, स्पीकिंग और इवन विस्परिंग यू आर मेकिंग वाइब्रेशंस. अब वो कह रहे हैं कि जब भी हम कोई साउंड को क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर मैं गाना गा रही हूँ या बोल रही हूँ या विस्पर कर रही हूँ, सरगोशी कर रही हूँ, तो क्या होगा कि मैं एक्चुअली में आई एम प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस जो है वो मेरी आवाज़ की बनेंगी और वो आगे ट्रैवल होती जाएंगी जहाँ तक हवा के अंदर, एयर में, हवा के में वो वाइब्रेशंस ट्रैवल करेंगी. When something begins to vibrate, it pushes and pulls the air around it, making different layers of air pressure. These layers are called sound waves. अब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है, इस तरीके से ऊपर नीचे मूव करती है, तो वो क्या करेगी, वाइब्रेशंस जो हैं वो असल में क्या है, पुशेस एंड पुल्स हैं. यानी कि यहाँ पे जितनी भी एयर होगी इसके रास्ते में आएगी, उसको पुश और पुल करके आगे अपना रास्ता खुद ब खुद क्रिएट करती जाएगी. और उन जब ये पुशेस एंड पुल्स की मदद से अपना रास्ता खुद ब खुद क्रिएट करते जाएंगे, एयर के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा. अब उन एयर के अंदर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो उन लेयर्स को हम कहेंगे कि साउंड वेव्स बनी हैं, जिसकी मदद से वो आगे हवा में ट्रैवल करती जाएंगी. और जब ये देखें, वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि समवन इज़ स्पीकिंग, अब वो जो बोल रहा है वो साउंड वेव्स ने आगे ट्रैवल करती जा रही हैं और वो ईयर तक पहुंचकर जो है उसके कान तक पहुंची और उसको पता चल गया कि समवन इज़ स्पीकिंग. साउंड वेव्स आर वाइब्रेशंस दैट कैन नॉट बी सीन. अब अगर एक इंसान आपके सामने बोल रहा है तो आप वाइब्रेशंस को नहीं देख सकते हो, लेकिन आप उसकी सिर्फ आवाज़ को सुन सकते हो. तो वाइब्रेशंस जो है वो नज़र नहीं आती, लेकिन जब कोई इंसान कोई चीज़ में से आवाज़ आ रही होती है तो बस वी कैन हेयर ओनली द साउंड. साउंड ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शंस. अब साउंड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन नहीं होती, बिल्कुल सीधा ही मूव नहीं करेगी साउंड, बल्कि साउंड जो है वो इट ट्रैवल्स इन ऑल 4 साइड्स डायरेक्शन, तमाम चारों समतों में मूव करती है. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, वाटर एंड एयर. इसके अलावा साउंड ट्रैवल करने का मीडियम क्या है कि सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, वाटर में भी ट्रैवल करती है और एयर में भी ट्रैवल करती है. जैसा कि अगर हमारे साथ वाली क्लासरूम है अगर, तो उसमें से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आ रही हैं ना, तो इट मीन्स कि साउंड जो है वो वॉल इज़ अ सॉलिड और उसमें से ट्रैवल करके हमारी क्लासरूम तक पहुंच गई. इसी तरह वाटर की एग्जांपल हमारे पास गिवन है. डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स कैन कॉल टू ईच अदर अंडर वाटर. देयर साउंड्स आर लाउड एंड क्लियर एंड ट्रैवल far.
दिस इज़ बिकॉज साउंड ट्रैवल सो वेल थ्रू वाटर, यानी कि अब डॉल्फिन और वेल्स जो हैं वो एक दूसरे से पानी के नीचे बातें करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो साउंड है वो वाटर में ट्रैवल कर सकती है। इसी तरह एयर, अब ऑलवेज साउंड नीड्स एनी मीडियम टू ट्रैवल, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो इट मीन्स कि वो एयर में भी, वाटर में भी, सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है। कैन यू हेयर द चिल्ड्रन इन द क्लास नेक्स्ट डोर, द साउंड्स दे आर मेकिंग आर पासिंग थ्रू द सॉलिड वॉल। अब इसमें वही एग्जांपल सॉलिड वाली कि अगर हम एक क्लासरूम में बैठे हैं और साथ वाली क्लासरूम से बहुत शोर आ रहा है तो उनकी आवाज़ें जो हैं वो सॉलिड वॉल से ट्रांसफ़र होकर हमारी क्लास तक आ रही हैं। हाउ आर साउंड्स यूज़फुल, अब साउंड्स जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स यूज़ साउंड्स इन मैनी वेज। वी यूज़ साउंड व्हेन वी टॉक टू ईच अदर और व्हेन वी अलर्ट अदर्स ऑफ डेंजर। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, जैसा कि अभी एनिमल्स की हमने बात की कि वाटर में बात कर रहे हैं, तो इस तरह ह्यूमन बींग्स भी, उनको भी और एनिमल्स को भी, दोनों को जो साउंड्स है वो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी यूज़ साउंड व्हेन वी टॉक, बातें करने में जो है साउंड इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर किसी को हमने किसी ख़तरे से अलर्ट करना है तो हम उसके लिए भी साउंड का यूज़ करेंगे। जैसा कि अगर कहीं पे फायर लग जाती है तो हम फायर अलार्म्स बजाते हैं। इसी तरह अगर कहीं दूर से ट्रेन आ रही है तो उसका हॉर्न बजाएंगे। हम घर में डोरबेल होती है उसको बजाते हैं। ऑटोमोबाइल्स में हमारे जो है साउंड यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास साउंड जो है वो मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम साउंड को यूज़ करते हैं। साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट। अब साउंड जो है आपको पता है कि चीखती हुई भी हो सकती है, ऊंची भी हो सकती है, और साउंड जो है वो बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट भी हो सकती है। A guitar string plucked strongly makes a loud sound. A guitar string plucked gently makes a soft sound. अगर हम एक गिटार है उसकी स्ट्रिंग को ज़ोर से, मजबूती से प्लग करेंगे तो उसकी साउंड जो है वो बहुत ऊंची होगी, और अगर हम उसको बहुत सॉफ्टली, जेंटली, नरमी से जो है प्लग करेंगे तो उसकी साउंड जो है वो सॉफ्ट होगी। A drum skin hit hard makes a loud sound. A drum skin hit gently makes a soft sound. अब ड्रम स्किन मीन्स कि ड्रम को अगर हम बजाएंगे आहिस्ता से तो उसकी आहिस्ता से आवाज़ प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब हम उसको बहुत तेज़ी से बजाएंगे तो उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ऊंची होगी। सो लॉन्गर वाइब्रेशन इज़ इक्वल टू मोर एनर्जी विच इज़ इक्वल टू लाउडर साउंड। अब इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी से, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, साउंड इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी लगा के हम साउंड को प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ऊंची आवाज़ प्रोड्यूस होगी। इफ़ यू आर क्लोज टू अ साउंड इट साउंड्स लाउड, इफ़ यू आर फार अवे इट साउंड्स सॉफ्ट। अब जितना ज़्यादा हम आवाज़ के सोर्स के करीब होंगे उतनी ज़्यादा हमें ऊंची आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, और जब हम दूर चले जाएंगे आवाज़ के सोर्स से तो हमें आवाज़ भी कम सुनाई देगी। नेक्स्ट इज़ है लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इज़ द सन। लाइट के सोर्सेज क्या हैं कि कौन कौन सी लाइट्स का ज़रिया हैं, कौन कौन सी चीज़ें लाइट का ज़रिया हैं। थिंग्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस। ऐसी चीज़ें जो हमें खुद ब खुद लाइट देती हैं, जैसा कि सन है, स्टार्स हैं, इसके अलावा कैंडल है, अगर हमारे पास टॉर्च लाइट ऑन है तो वो सब चीज़ें हमें खुद ब खुद लाइट दे रही हैं। दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस। दे गिव आउट लाइट सो दे आर सोर्सेज ऑफ लाइट। इसके अलावा हम उनको ये भी कह सकते हैं कि वो लाइट देने का ज़रिया हैं। द क्लोजर यू आर टू अ सरफेस ऑफ लाइट द मोर इंटेंस इट इज़। जितना ज़्यादा हम लाइट के सोर्स के करीब होंगे उतनी ही ज़्यादा लाइट में शिद्दत होगी। जैसा कि अगर एक रूम में लाइट चल रही है, हम उसके पास हैं तो हमें बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता रूम से बाहर जाते जाएंगे उसमें लाइट की इंटेंसिटी में जो है वो कमी आ जाएगी, हमें अंधेरा फील होता जाएगा। सम थिंग्स such as the moon and shiny surfaces do not give out light but can lit up by the luminous objects such as the sun or a lamp। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसा कि मून है वो अपनी लाइट नहीं क्रिएट करता बल्कि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट को एब्जॉर्ब करके उनकी रोशनी देता है। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर द सन इज़ ल्यूमिनस, stars are luminous, candle is luminous, but in this picture we can see that
मून इज़ नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि मून जो है वो अपनी लाइट नहीं दे रहा बल्कि सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज। व्हाट आर रेज? The light travels in straight lines. These straight lines are called rays. As we can see in this picture, this is the light coming from the sun. अब ये लाइट जो है बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं इसकी फॉर्म में आ रही है, रास्ते में जिगजैग नहीं हो रही है। तो क्या है कि इन स्ट्रेट लाइंस को हम रेज कहते हैं। Sometimes at sunrise or sunset we see beautiful colors in the sky. They are caused by dust particles and water droplets which scatter the light rays in the atmosphere. क्या है कि समटाइम्स जो है हम सनराइज़, सूरज जब निकल रहा होता है या सूरज जब ग़रूब हो रहा होता है तो हम आसमान के ऊपर ब्यूटीफुल कलर्स देखते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो लाइट की जो रेज़ हैं वो हिट करती हैं डस्ट पार्टिकल्स को, या वाटर के ड्रॉपलेट्स, अगर बारिश हुई है तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, उसको हिट करेगी और उसकी मदद से फिर वो हिट करने के बाद यानी कि लाइट रेस के सेंटर में कोई चीज़ आ गई जिसकी वजह से वो स्कैटर हुई है लाइट रेस, तो उसकी वजह से ब्यूटीफुल कलर्स बनना शुरू हो जाते हैं स्काई पर। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन एनर्जी दे गेट फ्रॉम सनलाइट। अब एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सनलाइट है, और तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं। द सन गिव्स ऑफ मोर एनर्जी इन 1 सेकेंड दैन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एवर यूज ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर जितनी भी एनर्जी यूज़ हो रही है अगर हम उसको जमा कर लें तो हम उतनी जो है हमें सन से मिलती है ओनली इन 1 सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट। लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। हमारी पूरी कायनात में सबसे तेज़ तरीन चीज़ कौन सी है जो ट्रैवल करती है? वो लाइट है। इट ट्रैवल्स मच फास्टर दैन साउंड। अब जो लाइट है वो साउंड से भी तेज़ी से ट्रैवल करती है। जैसे ही मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन यानी कि साउंड की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आपको साथ के साथ सुनाई दे रहा है। वाइब्रेशंस इतनी जल्दी ट्रैवल कर रही हैं एयर में, लेकिन साउंड इससे भी जल्दी ट्रैवल कर लेती है। It takes just 8 minutes for the sun's light to travel 146 million kilometer to reach the earth. यानी कि अगर हमारे पास डिस्टेंस कितना है 146 किलोमीटर सन से लेके अर्थ तक, तो लाइट जो है वो कितना टाइम लेगी? सिर्फ 8 मिनट्स लेगी उस डिस्टेंस को कवर करने में। डू यू नो some small insects like fireflies and glowworms give out their own light. They are luminous. यानी कि अब कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट खुद ब खुद लाइट क्रिएट करते हैं, जैसा कि फायरफ्लाइज और ग्लोवर्म्स। ये ल्यूमिनस इंसेक्ट्स हैं क्योंकि ये खुद ब खुद लाइट क्रिएट करते हैं। डिस्कस एंड आंसर। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ थंडर स्टॉर्म? The thunder and the lightning occur at the same time, but we first see a flash of lightning and then a few seconds later we hear the thunder. Can you say why this is so? इसमें कह रहे हैं कि थंडर और लाइटनिंग दोनों एक साथ आसमान पे होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लाइटनिंग देखते हैं, उसके बाद हम थंडर की आवाज़ सुनते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। सबसे पहले हम लाइटनिंग देखेंगे, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देगी। नाउ शेडोज। साई। बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, इफ इट्स रेज आर ब्लॉक्ड, अ डार्क एरिया ऑफ शेडो इज क्रिएटेड। यानी कि अगर ये हमारे पास सूरज से डायरेक्ट रोशनी आ रही है लेकिन दरमियान में किसी चीज़ ने उस रोशनी को ब्लॉक कर दिया है, तो उसके अपोजिट साइड पे शेडो क्रिएट हो जाएगा, डार्क एरिया क्रिएट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड शेडो। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ शेडो कैन बी सीन ऑन द सरफेस डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर एक चीज़ पर लाइट गिर रही है और शेडो कैन बी सीन ऑन द सरफेस डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, उसका शेडो कहाँ बनेगा? उसके पीछे बनेगा। इफ़ द सरफेस इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, द शेडो इज़ द सेम साइज़। यानी कि अगर सरफेस जो है वो बहुत लाइट के बिल्कुल पास है तो शेडो जो है वो छोटा हो, उसके साइज़ के बराबर होगा, और अ लिटल बिगर देन, या उससे थोड़ा सा बड़ा होगा।
If the surface is further away, the shadow appears as much larger. लेकिन surface अगर बहुत दूर है तो जो shadow है वो बड़े होंगे. As we can see in this picture, at midday when the sun is overhead, shadows are short. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि लड़के के बिल्कुल सन जो है बिल्कुल सर पे है तो उसका शेडो बहुत छोटा है. इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन द सन इज लोअर ओवर द होराइजन, शेडोज आर लॉन्ग. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सन जो है होराइजन से काफ़ी दूर है, होराइजन से लोअर ओवर द होराइजन है. यानी कि व्हाट इज़ होराइजन? होराइजन इज़ द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट. तो वहाँ शेडोज जो हैं क्या होंगे? लॉन्ग होंगे. एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, इन दीज टू पिक्चर द शेडोज आर लॉन्गर. नाउ वी विल स्टडी ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स लाइक ग्लास. लेट लाइट पास थ्रू देम. ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स जैसा कि ये ग्लास विंडो है, इसमें से लाइट आसानी से गुजर सकती है. ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स लाइक टिश्यू पेपर लेट ओनली सम लाइट टू पास थ्रू. अब ये एग्जांपल है हमारे पास टिश्यू पेपर की, जिसको हम ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स कहते हैं और इसमें से जो लाइट है बहुत कम पास करती है. ओपेक मटीरियल्स लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू. ओपेक मटीरियल जैसा कि ये वुड है, इसमें से कोई लाइट पास नहीं कर सकती, इसकी वजह से एक शेडो क्रिएट होगा. नाउ चिल्ड्रन स्टडी द शेडो ऑफ ट्री. Choose from the words below to complete the sentences about the shadow. अब इसको हमने filling the blanks आपने करनी है. Then during the day the shadow changes position and moves around the tree. Why does the shadow move during the day? Tick the box. अब आपने इन conditions के मुताबिक टिक कर देना है कि आपको कौन सी condition ठीक लग रही है. Then you will tell how are sounds useful. Write the names of some luminous insects which travels faster, light or sound. This was all about our unit light and sound. Hope it will help you to better understand. Thank you so much.